अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या में। मैं आपको बता दूँ, एक पति और दो पत्नी, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि यह जोड़ी है बहुत वायरल है और काफ़ी तेज़ी से इनका जो चैनल है बहुत आगे बढ़ रहा है। अब सोचने की बात है कि एक पति और दो पत्नी कैसे ये भाई साहब मैनेज करते हैं, और इनको लोग पेंटर करके बुलाते हैं। अब इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी दोनों पत्नियां खड़ी हैं और पत्नियां दोनों खूबसूरत हैं। खूबसूरती होने के बाद भी पेंटर भाई साहब दूसरी पत्नी क्यों लाएं, अब जानने का प्रयास करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त है। ऐसा क्या हो गया कि दो पत्नी लाना पड़ा? दो पत्नी लाना ऐसे मजबूरी तो कोई नहीं थी, लेकिन जब कोई हम पे मर मिटा प्यार करने लगा तो इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर हम धोखा देते तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए लाना पड़ा। तो पहली पत्नी क्या कही? पहली पत्नी से परमिशन लेके लाए। अगर कहती नहीं तो? जब नहीं कहती तो हमारी औकात कहाँ होती कि हम लेकर आते। आपके पति हैं और एक पत्नी दूसरी पत्नी अपने पति के साथ देखती है तो आग बबूला हो जाती है, तो कैसे आपने मैनेज कर ली, पत्नी लेके चले आए? कुछ नहीं भैया, ये बात तो ये है कि अगर जो प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए तो आप राजी हो गए? राजी हो गए। गुस्सा उस्सा आया नहीं एक बार? पहली बार हमें सुनकर तो ये खुशी हुई कि कम से कम हमारी शादी होने के बाद कौन सी ऐसी लड़की है जो हमारे पति को पसंद कर रही है। मुझको सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमारे पति कितने अच्छे हो गए हैं, कितने सुंदर हैं। तो कहाँ मुलाकात हो गई आपकी जो दूसरी वाली हैं? अब क्या कहते मैं नहीं कहूँगा। हमारी बहन है। कैसे हो गए? जैसे बार बार फ़ोन करती थी हमारी बहन, तो फ़ोन करते हुए तो हमने देख लिया कि किसका बार बार फ़ोन आ रहा। पहले से हमारे पति बताए थे, लेकिन रुमाल बनवाने के चक्कर में आई थी तो वही बहुत ग्राहक आते थे, तो बहुत आदमी का फ़ोन आता था, लेकिन जितना हमारी बहन बार बार फ़ोन करती थी, परेशान करती थी, इतना कोई नहीं कर रहा था। तब हमने पूछा किसका फ़ोन आया रहा था, हमारे पति बताने लगे, जो हमने बताया वही गुड़िया नाम की लड़की है, मुझको बहुत परेशान करती है। तो हमने बोला क्यों परेशान करती है, आप मना नहीं करते? तो बोलने लगे हमने तो मना करते हैं लेकिन मानती नहीं। और फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर तीसरे दिन बताने लगे कि वो बोलती है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो हमने हंसने लगा, तो ये गुस्सा के कहे आप क्यों हंसने लगी, वो मुझको परेशान करके रखी, आप खुशी हो गई? तो हम कहें क्यों ना खुशी हों भाई, जब किसी ने पसंद कर रहा है तो हमको खुशी होना चाहिए। तब हमने बोला बात कराने के लिए, तो हमारी बहन से बात हुई, हाल चाल हुई। फिर हमारी बहन बताने लगी कि दीदी हम आपके पति से प्यार करते हैं। तो हमने बोला जब आप इतना प्यार करती है तो हमारे घर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। तो हमारी बहन ने बोलने लगी नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगी। तो हमने बोला क्यों नहीं करूँगी, आप हमारी बहन हो, एक बार आकर तो देखिए। तो मान नहीं रही है, कहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं कर पाओगी। हमने बोला क्यों नहीं कर पाऊँगी, अगर मम्मी शादी करती है तो मम्मी से बोल दीजिए शादी कर दें, नहीं तो हम अपने घर पर लाकर धूमधाम से शादी करवाएंगे। तो मम्मी से बातचीत हुई तो मम्मी राजी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बाद में राजी हुई। फिर वहाँ से शादी करवा कर भेजी मंदिर से, फिर यहाँ हम धूमधाम से शादी करवाएं जयमाल द्वारा। यही बात है। आपकी सगी बहन है? सगी बहन नहीं है, लेकिन अब हमारे घर में आई है तो हमारी सगी बहन है। आपके शादी के बाद कितने वर्षों के बाद इनसे प्यार हो गया? कुछ नहीं, बस 1 हफ्ते में है, एक महीने में दोनों बहन की शादी हो गई। आपका 1 हफ्ता पहले हुआ था? हाँ हमारा। उसके बाद इनका? हाँ 1 महीने में दोनों बहन की शादी हो गई, 10-15 दिन बाद, 1 महीने के अंदर में। तो अभी उनके कितने बच्चे हैं और आपके कितने हैं? हमारी बहन के 1 है, हमारे 2 हैं, दोनों मिलाकर हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? 3। तो उसके आगे और बच्चे आएंगे कि नहीं? अब नहीं आए तो नहींगे अब, लेकिन भगवान की मर्जी है। अगर एक आध और दे देंगे हमारी बहन के तो भी मंजूर है, खुशी की बात है। लेकिन सब अलग अलग में होते हैं ना, सबका दिमाग अलग अलग रहता है, सब एक प्रकार के थोड़े रहते हैं। वही बात है। और 15 साल हो गए हमारे दोनों बहन में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। हमारे दोनों बहन के बच्चे हैं 13-13, 14-14 साल के, तभी कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। ये कब से आप YouTube पे काम करने लगे? यूट्यूब पर भाई साहब 2023 से 13 दिसंबर 2023 से इन लोगों की जिद करने के बाद हम यूट्यूब पर काम करने लगे। बाकी तो हम अच्छा खासा पैसा कमाते थे, अपनी पेंटिंग में खुश थे, लेकिन जब से मोबाइल ला के दिए इन दोनों को, तब से समझ लिए 1 हफ्ते में इतना परेशान कर दी कि आप यूट्यूब चैनल बना लो, सब पैसा कमाते हैं, उस पर गाना गाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं। आप भी कोई बात करते हो तो कॉमेडी टाइप की करते हो, बढ़िया मज़ा आता है, तो बना लीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम फिर चैनल बनाए अपना, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। इसके बाद ये सब लोग 1 हफ्ते उस पर सिर्फ गाना डाली थी और गाना पढ़ने लगा उस पर। जब धीरे धीरे देखे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम भी सोचे लाओ इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें।
तो हम भी दो तो हैं, एक और आ जाता है, तीन हो नहीं, जाते हैं। जैसे ये दोनों गाना गाती थी, तो उसमें हम भी स्टार्ट कर दिए कॉमेडी बनाना, तो और चैनल आगे भागने लगा। तो तब से समझ लीजिए गलती से या कुछ समझ लीजिए गलती से ही हम आ गए हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर गलती से आने की वजह से आप सब लोग हमारे घर आए हैं, नहीं तो नहीं आते। कहाँ आते। 15 साल हो गए, कहाँ कोई जानता था हमें, जी। नहीं जानता था। नहीं। और यूट्यूब पर इन दोनों लोगों की समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट करने की वजह से हम यूट्यूब चैनल बनाए। और चैनल बनाने के बाद आप सब लोग का प्यार दुलार मिल रहा है। पूरे प्रदेश में आप वायरल हैं। अचानक ये कहाँ से आप वायरल हो गए और अपने दिल में कहाँ से एक सुंदर बीबी इधर है, एक सुंदर इधर बीबी है, एक हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू कैसे खाते हैं आप? भाई साहब ये जैसे आप कह रहे हैं दोनों हाथ में लड्डू है, ये तो हमारी लाइव में लोग मजा लेते हैं। लाइव में कहते हैं भाई साहब आपके दोनों हाथ में लड्डू है और हम रणुओं का क्या होगा जो एक का हक मार के बैठे हो। हाँ तो क्या कहते हो तब? क्या कुछ नहीं कहते भाई साहब, हंस के रह जाते हैं, क्या कहें। कैसे मुलाकात हो गई इनसे? बस मुलाकात हो गई भैया, बात करते करते एक रुमाल के बनवाने के चक्कर में रुमाल बनवाने आए थे इनकी दुकान पे, बस यहाँ से नंबर लेके गए, बातचीत होने लगी, बस मुलाकात तो हो गई। आपको नहीं जानकारी कि पेंटर भैया के इनका ताला चाबी कहीं और है? नहीं, तब शादी नहीं हुआ था, तब मतलब उस समय इनका शादी मतलब पड़ा था, बोले थे कि हमारी शादी होने वाली है, तो हम लोग इससे कोई बात नहीं, मतलब उतना संपर्क नहीं था। लेकिन बस जब रुमाल बनवाने आए थे तो रुमाल एक हफ्ता बाद मतलब बातचीत होने के बाद प्रेम व्यवहार मतलब बढ़ा। लेकिन आपकी जो बड़ी बहन, जो अब बड़ी बहन आपको छोटी बहन मानती है, आप बड़ी बहन मानती, जी। कैसे स्वीकार कर लिया? मैं तो, मेरे गले पे भी नहीं उतर रहा, क्योंकि मैं भी बहुत शोषण हूँ। सही बात है, जब हम बार बार फ़ोन करते थे इनके पास, तो पेंटर जी के पास, तो आके घर पे बोल दिए कि ये बार बार एक लड़की है, परेशान करती है, बार बार फ़ोन करती है। तो हमारी दीदी बोली हमसे बात करवाइए, कौन है बार बार फ़ोन करता है। तो हमारी दीदी बात करी, तो हम उनसे कहे कि हम उनसे शादी करना चाहते हैं। तो हमारी दीदी कहीं ठीक है, आइए हम शादी करवा देते हैं। सबसे बड़ा हाथ हमारी दीदी का है जो हमारी शादी करवाई हैं। तो पत्नी ने पति के प्रेमिका से शादी करा दी। जी, सही है। हाँ। करवाई है तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे, नहीं कैसे आते अगर नहीं करवाई होती। हमारी दीदी अगर कहती कि नहीं हम आपसे शादी नहीं करने देंगे, हमारे हस्बैंड हैं, आगे कार्रवाई कुछ कर देती थाने पे जाके, तो हम कहाँ कर पाते, नहीं कर पाते। लेकिन हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं जो हमारा शादी करवा दी हैं। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? तब उस समय ये हुआ था कि सब लोग बोल रहे थे कि ये उनकी शादी हो गई है, अब दोबारा उनसे शादी कैसे करोगी, अब अच्छे लड़के से आपकी शादी कर देंगे। बहुत कुछ मम्मी बोलती थी, लेकिन हम कहे नहीं हम शादी करेंगे तो उन्हीं से। तो मम्मी कहीं ठीक है, आप नहीं मानोगी तो आपकी मर्जी है, करना चाहती हो तो आप अपने ज़िंदगी के बारे में आप डिसाइड करना क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसकी जिम्मेदार आप ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही हो। हाँ, आप ही जिम्मेदार हैं उसके बारे में। अब हम क्या करें, अब जब आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो तो हम कर दे रहे हैं। तो मम्मी वहाँ से शादी करवा दी थी, तो फिर यहाँ आके घर से फिर से धूमधाम जयमाल से शादी हुई थी। कितने बहनें हैं आप? हम अकेले हैं। आप अकेले हैं? जी। तो कहाँ आप गोरी गारी हो, कहाँ एक कालू भाई चक्कर में पड़ गई आप? क्या कालू भाई के अंदर में क्या है आपने देख लिया? अच्छा ये बताइए, आप भी तो बड़ी खूबसूरत हैं। काले हैं, बड़े दिल वाले हैं भैया। बड़ी खूबसूरत आप भी हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत हैं। और 15 वर्षों से आप लोगों की यह जो फैमिली है चल रही है, और कह रहे हैं कभी विवाद नहीं हुआ। कभी नहीं। तो आगे क्या प्लानिंग है? अब तो यूट्यूब पे आप लोग काम कर रही हैं। सही है, लेकिन कभी जिंदगी में झगड़ा हुआ है ना, जिंदगी में होगा। जैसे हम दोनों बहन हैं ऐसे खुशी से रहेंगे। जैसे कोई सामान लाते होंगे तो पहले किसको देते हैं? भाई साहब सामान लाने जाते हैं, तीनों लोग साथ में जाते हैं। साथ में जाते हैं। बाजार जाते हैं तो साथ में जाते हैं, रिश्तेदारी जाते हैं तो साथ में जाते हैं, अगर कहीं जाना होता तो साथ में जाते हैं। चंदा भाभी के स्टूडियो पर रविवार को, हर संडे को जाते हैं तो साथ में जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं साथ में। 4 दिन मतलब जितना दिन जहाँ रहते हैं तीनों लोग साथ में रहते हैं। यूट्यूबर से मिलने जाते हैं फिर भी हम लोग साथ में जाते हैं। साथ में जाते ये हैं। बताइए, जैसे कोई कमरा लेने जाते होंगे होटल तो दो बीबी नहीं देते होंगे? नहीं, अभी तक ऐसा मामला नहीं आया। लेकिन देते ही नहीं हो, कहते हैं दो बीबी कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ सही है, लेकिन ऐसा मामला आया नहीं है। हम सब लोग ऐसा कहीं जाएंगे भी नहीं कि कमरा लेकर रहना पड़े। अरे कहीं आप चले गए, मान ले जाएंगे तो ढेर सारे यूट्यूबर के साथ जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, तो सब लोग रहेंगे तो कैसे नहीं देंगे? सब लोग दे देंगे ना, तो कैसे सबके नहीं साथ देंगे? में देंगे। जैसे मेरा सवाल है आपसे, जैसे आप जब
कहीं चले गए किसी ब्लॉगर से मिलने, कहीं यूट्यूब सम्मेलन है हाँ 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 और आपको कमरा भाड़े पे लेना पड़ गया, हाँ, हाँ। गेस्ट हाउस, हाँ हाँ। तो आप 2 बीवी साथ में लेके जाएंगे तो वो भी कहे भाई 2 बीवी कहाँ लेके जा रहे भाई हैं। साहब आधार कार्ड लेके जाएंगे उस समय, दोनों का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे, देंगे नहीं इस कमरा, कैसे नहीं देंगे कमरा। तो आप कहेंगे मेरी दोनों बीवी हैं। दोनों हमारी बीबी हैं, या सब लोग इस समय कहेंगे। पूरा वायरल चल रहे हैं, देश में वायरल चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उनको तो नहीं कैसे विश्वास देंगे? पड़ेगा भाई साहब ना, तो आप सब लोगों का जो इंटरव्यू ले रहे हो यही दिखाएंगे, यही दिखा देंगे तो उनको समझ में आ आपके जाए। दोस्त क्या कहते हैं? कहते हैं यार क्या यार पेंटर बाबू तुम तो 2-2 लेके चल रहे हो, हम तो एक ही लेके परेशान है। भाई साहब दोस्त हमारे जितने भी हैं सब अच्छे हैं, और जो भी हैं हमारा बखान ही करते हैं कि अजीत भाई आप जो हो कि समझ लीजिए कि इतना कोई नहीं कर सकता है। वो एक ही लेके परेशान है। वो एक ही से परेशान है और हम 2-2 झेल रहे हैं। 2-2 लो आपको तो झेल रहे हैं, अब क्या कहेंगे इनको? नहीं, हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो हम सब मांगते हैं तुरंत ला कर देते हैं। अच्छा, पहले आप बता रहे थे कि आप अच्छा खासा कमा रहे थे, यूट्यूब में लाइन में आ गए, आपकी दोनों बीवियां ने ज़बरदस्ती किया और आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं, अभी आपके 50,000 फॉलोअर होने वाले हैं। यूट्यूब में काम करना कैसा लगता है और पहले जब नौकरी कर रहे थे तब कैसा लगा? भाई साहब सभी दोस्तों से बताने देना चाहते हैं हम ये कि यूट्यूब ये साफ़ सुथरा प्लेटफार्म है, इसको बस कुछ लोग हैं जो गंदा कर रहे हैं। यूट्यूब ऐसा प्लेटफार्म है कि बहुत साफ़ सुथरा है, आप अगर ईमानदारी से इस पे काम करोगे, अच्छे से काम करोगे तो पैसा ही पैसा है। लेकिन कुछ लोग आकर इस पे भद्दगी फैलाए हैं, उघाड़ के दिखा रहे हैं, भद्दगी वाला वीडियो बना रहे हैं, इन्हीं की वजह से नहीं यूट्यूब वायरल हो रहे हैं तो क्या कर रहे हो बताइए, फिर वायरल करने को उपाय। हाँ, जैसे वायरल होने का बहुत तरीका है, इधर देखिए रंजीता कुमारी वायरल हुई, क्या अपना कुछ दिखाई है अपना। रंजीता कुमारी पहले का भी वीडियो मैं देखा हूँ, कुछ अश्लील वीडियो मैं देखा हूँ। उस बात जाने दीजिए, लेकिन वायरल किससे हुई? नहीं जाने क्यों दे, सही जो बात है, वायरल किससे हुई? वायरल तो रोकर हुई हाँ, है। वायरल रोक नहीं है। अश्लील वाला अभी तक कोई वायरल नहीं हुआ है। नहीं। अश्लील वीडियो बना के अभी तक कोई वायरल हुआ है? अभी तक क्यों कोई नहीं? सोनी मोनी तो वायरल है। कौन सोनी मोनी जो वायरल है, तो मतलब जो सब एकदम खोल के दिखाती वो है। तो बात अलग है, लेकिन भाई साहब यूट्यूब पर वो सब बदनाम कर रहे हैं। रंजना यादव किन्नर वायरल है। भाई साहब वो सब, लेकिन यूट्यूब को बदनाम उनके सबकी बात अलग वो है सब भैया, हम उनकी उनको उनकी सबको सब नहीं कहना उनकी सबकी चाहते बात हैं। अलग है, उनकी सबकी जैसे उनकी सबकी लेकिन बात अलग आपका है। कहना है कि मैं कुछ समय बाद वायरल होऊंगा, लेकिन साफ छवि साफ रहे। साफ सुथरा जो भी हमारी वीडियो बनेगी, जो भी हमारी वीडियो पड़ी भी है यूट्यूब पर, वो हमारी साफ सुथरा रहेगी, और ताकि परिवार सहित देख सकते हैं आप, लड़के बच्चे सहित देख सकते हैं, उसमें कोई अश्लीलता नहीं रहेगी। और बस यही दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि और जो यूट्यूबर हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि अगर साफ सुथरा आप रहेंगे तो कुछ दिन चलेंगे, और अगर साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो क्षण भर चलेंगे। बस वही जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे, बाकी आदमी कहाँ तक चल पाएगा जितना भद्दगी फैलाएगा। तो लेकिन आप भैया इतिहास रच दिए हैं, आपका ये जो प्यार मैं देख रहा हूँ। हम सब लोग साथ में रहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि इनके बच्चा नहीं हो रहा था ये शादी करवा दी। 1 हफ्ते में हमारी शादी, समझ लीजिए 1 महीने में हमारी शादी हो गई थी। ये हमसे बेतहा प्यार करने लगी और मर मिटने को तैयार हो गई, तो हम इनसे बता दिए कि ऐसे ऐसे लड़की है, ऐसे ऐसे मतलब बात करती हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि आपसे शादी नहीं करेंगे तो हम मर मिट जाएंगे। अपने मम्मी से बता दी थी, और इनसे सारी बात बताने के बाद जब ये परमिशन दी थी कि लाओ उनको अपने घर शादी करवाते हैं। सबसे ज्यादा दामाद की किस ससुराल में इज्जत होती है? भाई साहब दोनों जगह होती है, दोनों जगह हाँ तो बराबर होती है, बराबर। बरोबर। लेकिन वहाँ के कुछ लोग भी कहते होंगे भैया आपका 2-2 ससुराल है, कहाँ आनंद ले रहे हैं? नहीं, वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जाने के बाद किसी की औकात ही नहीं पड़ती है कि हमसे बोल दे, ऐसी कुछ बात बोल दे, क्योंकि क्या है कि वो अकेले ही परेशान है, एक से परेशान है, हम 2-2 हैं। हाँ। क्योंकि ये जो महंगाई का समय है, आप बच्चों को भी लेके चल रहे हैं और पत्नियों को दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो तमाम इंटरव्यू आप दिए होंगे, तमाम इंटरव्यू में कोई लिख देता है कि इनकी सौतन है, कोई कहता है 15 साल से मजे ले रहे हैं। तो आप क्या उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि वीडियो वायरल तो होता है, ठीक है, लेकिन टाइटल कुछ अजीब लगता है, तो दिल में क्या बात जाता है? भाई साहब यही गलत करते हैं कि जो भी आते हैं इंटरव्यू लेकर जाते हैं, 15 साल से ले रहा है लड़का, मतलब जवानी का मजा। भाई साहब जौन टाइटल लगा के लिख देते हैं। कहना चाहते हैं जो लोग लिखते हैं कि ले रहा है जवानी का मजा, का उनके एक बीवी है, जवानी का मजा नहीं ले रहे हैं, बुढ़ापे का मजा ले रहे हैं। वो भी तो जवानी का मजा ले रहे हैं। अब चाहे 1 से ले, चाहे 2 ले, चाहे 4 से ले तो रहे हैं जवानी का मजा, वो भी तो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
टाइटल से थोड़ा नाराजगी हो जाती नाराजगी टाइटल से है भाई साहब, लेकिन क्या किया जाए। सबके माँ बहन भाई सब लोग देखते हैं, हमारे भी भाई हैं, पिताजी हैं, और बहुत सारे लोग आरी बगल में देखते हैं, भैया लोग, दीदी लोग, सब लोग बोलते हैं कि ऐसा टाइटल थोड़ी लिखा जाता है, सबके बहन बेटियां हैं, इस तरह थोड़ी कोई करे। लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इधर उधर छुपा छुपा के लिखे, ताकि आदमी सब कोई जानता है कि क्या है कि जमाने में क्या कौन नहीं, एक बीबी शादी हो जाती मजा नहीं लेता है क्या, सब जानते सारे हैं। लोग मजा लेते सब लोग सारे लोग मजा ले रहे हैं। बाद में उसी के नमकीन और किताब साबुन के लिए परेशान रहते साबुन के लिए परेशान रहते, सही बात कि है। पापा आज चड्डी नहीं है तो गंजी नहीं है, किताब नहीं, जाओ पापा लेकर आए। सही है, लेकिन बस वही है कि लिखें भाई साहब, लेकिन बस वही है हाथ में रख कर लिखें, ताकि अगर आपका वीडियो वायरल होगा तो ये क्या टाइटल लिखने से थोड़ी होगा जी, अगर क्वालिटी रहना चाहिए। क्वालिटी रहना चाहिए, अगर क्वालिटी रहेगी तो होगा जरूर। हाँ। तो सबसे ज्यादा आड़े बता दीजिए, बीबी कौन ज्यादा मानती है? भाई साहब दोनों मानते हैं। कुछ तो होगा 19-20। आज तक का 15 साल हो गए, इधर उधर 19-20 नहीं हुआ है, समझ लीजिए। अगर हुआ होगा भी, अगर इनको डांटते हैं तो ये बोल पड़ती हैं, इनको डांटते हैं तो ये बोल पड़ती हैं। हाँ। मतलब दोनों जो जड़ है एक ही है। हाँ, दोनों जड़ हिलाओगे तो दोनों चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे, सही है। अब तो यूट्यूब पे आप वायरल हैं, आपको बहुत तमाम लोग देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। सही है, सही। और ये गांव का क्या नाम है? जनपद तो अयोध्या है, थोड़ा परिचय दीजिए इस गांव का। ये गांव तो काफ़ी वायरल है। भाई साहब मेरे गांव का नाम है कुंवरपुर, पोस्ट केलालाल खा, जनपद अयोध्या, और थाना हैदरगंज। हाँ। ये बीबी का गांव कहाँ है? इनका है ये शंकरगढ़, सुल्तानपुर, और इनका घर है तारुण बाजार, अयोध्या। इतना लंबा टाका कहाँ से भिड़ा दिए? 40-45 किलोमीटर दूरी से हैं जी। हाँ। अब यह पेशे से पेंटर का काम करते थे, और यह इनकी पहली वाली पत्नी है, और यह दूसरी पत्नी है। आपको बता दूं, यही पत्नी इस पति के प्रेमिका को शादी करा देती है। अब सोचने की बात है कि 15 वर्षों से ये लोग एक ही साथ में रहते हैं। इनके पास एक बच्चा है, इनके पास 2 बच्चा है, और इनका ख्वाहिश है कि एक बच्चा और उनको पैदा हो जाए। और यह जोड़ी जो है 15 वर्षों से ऐसे मुस्कुरा रही है। आपको बता दूं, इनका घर, यह छोटा सा घर है, और उधर एक घर बनाए हैं। और मान लीजिए आपके पति हैं, किसी और महिला के साथ रील बना लिए, भाई यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो क्या आप इनको डांटेंगे कि कुछ और समझेंगी? नहीं, वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अब भाई यूट्यूबर है तो सबकी मदद करना चाहिए ना, सबको आगे निकालना चाहिए। आपके आगे निकलने से कुछ नहीं होगा, जब दुनिया आगे निकलेगी तो उसी के पीछे हमारा भी भला होगा। अच्छा, कभी कभी कुछ डांटी उटी नहीं आड़े में बोलती, बुनबुनाती नहीं? नहीं, हमारी बहन इतनी तो प्यारी है, कभी कुछ नहीं बोलती है। ना हम अपनी बहन को बोलते हैं, ना हमारी बहन बोलती है। तो खाना कौन बनाता है? दोनों लोग मिलकर। दोनों मिलकर? कपड़ा कौन साफ करता है? दोनों मिलकर। दोनों मिलकर। तो आप कुछ स्पेशल, कुछ इनके लिए, कभी इनका फेवरेट पसंद क्या है? जो भी बोलते हैं खाने के लिए, इनको जो पसंद रहता है उसको बना देते हैं। पत्नी से ज्यादा तो प्रेमिका जानती है कि इनका पसंदीदा क्या है, क्योंकि प्रेम पत्नी से कम बताएंगे, प्रेमिका सारी बात बता देती है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो इनका खाने का मन होता है दोनों लोग से बताते हैं, आज ये बनाना, ये अच्छा लगता है, इसको खाएंगे, तो हम लोग मिल के बना देते हैं दोनों लोग। लेकिन 15 वर्षों से आप लोगों का यह जोड़ी सलामत है जी। और अब यूट्यूब पे वायरल हो गया, अचानक हर जगह सभी लोग देखते होंगे, तो आपकी भी सहेली कहती हैं कि अरे कहाँ वायरल हो रही है? कोई कुछ नहीं कहता है इस समय तो। अभी जो देखते हैं, बहुत दिन से कोई सहेली मिली ही नहीं है, तो क्या कहेंगी हमसे। लेकिन कालू भाई मजा मार लिए। अरे भाई साहब, अभी यह पेंटर है, यह जो इंटरव्यू हो रहा, थोड़ा मजाक हो रहा, बुरा मत मानिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि भाई को आगे बढ़ाएं। इनका यूट्यूब चैनल है, मैं अपने चैनल पे लिंक दूंगा। और गांव के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले कलाकार हैं, मेरा प्रयास रहता है उन सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से उनको उभारो, ताकि वो अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे भी बड़ा गर्व होता है। फिलहाल यह अनोखी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए। एक चैनल और है, एपी गुड़िया सुमन के नाम से, उस पर हम लोग गाना वाना गा के डालते हैं, उसको भी सपोर्ट करना आप लोग। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।